समाजदूत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी राधा कृष्ण शास्त्री। भारत सरकार द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है SIR। पूरे भारत में धीरे धीरे मतदाता सूची का नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है और इस बाबत राजस्थान सरकार के द्वारा भी आगामी नगरपालिका, ग्राम पंचायतों और अन्य चुनावों के लिए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम तेजी के साथ किया जा रहा है। प्रत्येक उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, बड़े स्तर पर जिला कलेक्टर, इनके द्वारा अभियान में स्वयं मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है और तेजी के साथ सभी BLO के द्वारा लगभग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने इलाकों में, निर्धारित स्थानों में अपने फार्मों को वितरण का कार्य किया जा चुका है। कई परिवारों के द्वारा फार्मों को वापस भरकर भी दे दिया गया है और इस अभियान में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, BLO के साथ घूमा जा रहा है। वो ग्रामीण क्षेत्र पे हो, शहरी क्षेत्र में हो, कस्बाई क्षेत्र में हो, हर प्रत्येक स्थान पर सभी के द्वारा ये इस अभियान में सहयोग किया जा रहा है। रामगढ़ शेखावाटी क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्रों में कई व्यक्तियों के द्वारा, कई जिन परिवारों में महिलाएं एकल के रूप में रहती है, यहाँ पर परिवार के पुरुष सदस्य विदेश में अथवा अन्य महानगरों में रोजगार के लिए सेवारत हैं, कार्यरत हैं और उनके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में उनके फार्मों को भरने के लिए महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बच्चों को पिता या परिवार में पुरुष सदस्य के बाहर रहने के कारण अपने फार्मों के लिए लेकर के उनके दस्तावेजों के बारे में जानकारियां करने के लिए बार बार BLO या अन्य जनप्रतिनिधियों या बड़े क्षेत्र के लोगों के, मोहल्ले के लोगों के पास जाना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए अभी रामगढ़ शेखावाटी के 3 व्यक्तियों के द्वारा 3 वार्डों का चयन किया गया है, जिनमें उनके द्वारा अगर कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति उनके पास आता है तो उनके द्वारा समस्त दस्तावेज लाने पर निःशुल्क फार्म भर के दिए जाएंगे। उनको प्रक्रिया बताई जाएगी, उनके फार्म दे करके तैयार करके BLO को सूचना देने का कार्य किया जाएगा। और ये कार्य करने के लिए 3 व्यक्ति जो आगे आए हैं उनसे हम करते हैं बात। लेकिन आपको बता दें, वो है वार्ड संख्या 4 नए जो वार्ड हैं, अभी 35 वार्ड रामगढ़ शेखावाटी के है, इस बाबत वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 13 इन इलाकों के लोगों के लिए इन लोगों के द्वारा, तीनों व्यक्तियों के द्वारा और सेवाएं दी जाएंगी, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। और इस स्थान रखा गया है वो है श्री नवज्योति पुस्तकालय रामगढ़ शेखावाटी। तो चलते हैं इन भाइयों के पास, बंधुओं के पास और करते हैं पूरी बात की जानकारी। तो आपसे भी करेंगे बात और बताएंगे। तो आप लोगों को ये निवेदन है, जो रामगढ़ शेखावाटी के वार्ड संख्या 4, 5 और 13 नए, अभी जो वर्तमान में 35 वार्ड है उनके अनुसार वार्ड संख्या 4, 5 और 13 इनके सभी वासिंदों से निवेदन है कि वो अपने दस्तावेज और अपना फार्म लेकर के श्री नवज्योति पुस्तकालय रामगढ़ शेखावाटी में कल से आ जाए। ये सेवाएं नियमित रूप से रहेगी इनके द्वारा और अन्य क्षेत्र के वार्डों का भी इनके द्वारा बाद में जानकारी दे दी जाएगी, जिसके अनुसार आप उनसे संपर्क करके अपने फार्म निःशुल्क भरवा सकते हैं। तो करते हैं बात श्री रमेश जी जोशी, श्री बनवारी लाल जी शर्मा, श्री भास्कर जी मिश्रा, इन तीनों से, और इनके द्वारा किस प्रकार से सहयोग करने का जो संकल्प लिया गया है निःशुल्क, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भाई नंदलाल जी टाक का हमारे पास संदेश आया, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दिया है इन तीनों बंधुओं को। और ये पहल है, मैं निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग से जो सेवानिवृत्त अन्य शिक्षक बंधु है या राजकीय सेवाओं से जो सेवानिवृत्त बंधु है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी गली, अपने अपने वार्ड में इस प्रकार से सहयोग करें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया सहयोग किसी भी व्यक्ति के लिए अनमोल होता है। तो चलते हैं इन तीनों बंधुओं के पास और लेते हैं पूरी जानकारी। लेकिन आपसे मैं करता हूं एक निवेदन, कि वो निवेदन ये है कि आप भी अगर
इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं। अपने परिवार का अति शीघ्र ये फार्म भर के अपने बीएलओ को उपलब्ध करवाएं, जिससे SIR अभियान जो महाअभियान है राजस्थान में वर्तमान समय में, उस अभियान में सहयोग मिल सकता है। तो चलते हैं श्री रमेश जी जोशी, बनवारी लाल जी शर्मा और श्री भास्कर जी मिश्रा के पास और कर लेते हैं उनसे पूरी जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बंधुओं, तीनों को हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं। आपके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से कहां पे ये सहयोग किया जाएगा, वो स्थान बताइए और समय बताइए। सभी रामगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। बंधुओं, पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि BLO फार्म वगैरह सब देखे जा भी रहे हैं और बहुत से लोगों ने भर भी दिए हैं, जनप्रतिनिधि सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने 3-4 दिन से देखा है कि बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी जानकारी कम पड़ रही है। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग बच्चे हैं, उनको थोड़ा हो सकता है कम। मैंने आज कम से कम 70-80 फार्म भरे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी कोई ये कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है तकलीफ बहुत हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मैं, हमारे गुरुजी बनवारीलाल जी और भास्कर जी तीनों आदि पुस्तकालय, नवज्योति पुस्तकालय तो बाजार में सब्जी मंडी में स्थित है, वहाँ 2 घंटा आपको सेवा देंगे। आप अपने दस्तावेजों में वो दोनों फार्म ले आइए, उसके साथ आपका आधार कार्ड ले आइए। बस हम आपकी पूरी डिटेल भर के दे देंगे, हमारा कोई शुल्क नहीं होगा। आपको फोटो चिपकानी है तो आप फोटो भी साथ लेके आ जाए, फोटो भी वहाँ चिपका देंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग आए, कोई परेशानी नहीं है, हमारा कोई नहीं शुल्क है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई परेशान न हो, जो फॉर्म ले लेके घूम रहा है ना, उससे हम लोगों को तकलीफ होती है और लोग भराने में भी थोड़ा आलसीपन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की योजना है, भर के देना पड़ेगा। BLO ने सबको फॉर्म दे भी दिए, BLO घर घर जाके भर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं भी फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अपनी बेटी के ससुराल भेजना है या अपनी बहू के ससुराल से वो वोटर लिस्ट मंगवाना है, उसको भरना है, उसमें कहीं तकलीफ नहीं हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं 2 घंटा प्रतिदिन आपको समय दूंगा। भास्कर जी देंगे और हमारे गुरु जी देंगे। समय रहेगा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। स्थान रहेगा बाजार स्थित पुस्तकालय। कल का जो हमारा जो शेड्यूल है वो है वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 13 नया वाला। इन तीनों के जो भी व्यक्ति हमसे फार्म भरवाना चाहते हैं, आप स्वागत है, आप आइए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। रमेश जी, मैं जानकारी करना चाहूंगा, रामगढ़ शेखावाटी के अन्य वार्डों के बाबत भी आपके द्वारा अभियान चलाया जाएगा। 2 दिन हम इन वार्डों को लगाएंगे, उसके बाद में आगे जो वार्ड हमारे नजर में आएंगे तुरंत प्रभाव उनका, क्योंकि एक साथ सबको इकट्ठा करने में थोड़ी भीड़ हो जाएगी। दूसरी बात है 3 आदमी नहीं जाएगा, हम 3 ही आदमी है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि नंबर से ले लें। तो पहले 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर हम आपको आपके माध्यम की, आपके चैनल के माध्यम से बता देंगे कि अब हम कल किसका करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं अन्य बंधुओं से भी, दिलीप जी सेन का आ गया, रिचपाल जी पारिक का आ गया, हमारे पास नंदलाल जी टांक है, सीताराम जी पीपड़वा है, हमारे बंधुओं का संदेश आया है और इनके द्वारा इसे आपके द्वारा जो ये संकल्प लिया गया है तीनों के द्वारा, उसकी शुभकामनाएं और धन्यवाद आ रहे हैं। मकसद ये है कि जल्द से जल्द हम ऐसा करवाते हैं जो महिलाएं और जो बुजुर्ग इनको परेशानी हो रही है ना, तो वो नहीं हो, हमारा मकसद यही है। भाई नंदलाल जी का मैसेज है कि देश हित के लिए सभी को आगे आना चाहिए। त्याग और थोड़ा सा परिश्रम एक नए भारत के निर्माण में बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी और सभी के लिए। गुरुजी, आप भी बताइए, इस तरह से अभियान में मैं अपील करना चाहूंगा सभी सेवानिवृत्त आपके साथियों से, जो कोई भी विभाग से हो सकता है, कोई भी अगर वो अपने क्षेत्र में आगे आकर के BLO के साथ मिल करके अगर कोई भी सहयोग करे, और आपके साथ भी आ सकता है, हमारे साथ भी कोई सेवा देना चाहिए, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस वार्ड के, तो वो भी आकर के वहाँ बैठ करके, हमारे पास कुर्सी टेबल की व्यवस्था है, सहयोग कर, कोई भी व्यक्ति सहयोग करना चाहता है फार्म भरने में हमारी, तो आप लोग स्वागत है, आइए और फार्म भरिए सब लोगों का। जितना जल्दी हम रामगढ़ शहर करवाने के उतना हम लोगों को ठीक रहेगा। 2 फोटो जरूर लाने। हाँ, मंगलचंद जी का मैसेज आया, जिस लड़की की शादी हुई उसका फार्म कैसे भरा जाएगा, उनका कैसे होगा। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है, इसीलिए ये अभियान के अंतर्गत इस जानकारी दी जाएगी। एक बार आप भी अगर किसी को कोई भी जानकारी लेना है, किसी को कोई जानकारी बाबत पूछना है, पूछताछ करनी है, तो आप भी कहाँ स्थान वही
तीनों से आप सुबह 10 से 12 श्री नवज्योति पुस्तकालय रामगढ़ शेखावाटी हॉल। क्यों सर? बिल्कुल आइए, हम आपको सर अब डिटेल भर के देंगे, बताएंगे नहीं, भर के दे देंगे आपको। बेटी के लिए क्या प्रॉब्लम आती है और अपनी बहू जो शादी होकर अपने यहाँ आती है उसके लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है, अपने बच्चे जिनका 2002 में नाम नहीं है उनका फॉर्म कैसे भरा जाता है, हमारा फॉर्म कैसे भरा जाता है जिनका 2002 की लिस्ट में नंबर है। तो आप आइए, बाकायदा आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको भर के भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही शानदार बात कही है। और सभी से निवेदन है कि कल जैसे 4 नंबर वार्ड नया वाड़ा, 5 नंबर और 13 नंबर इस इलाके को इनके द्वारा चिन्हित किया गया है, तो निवेदन है इस क्षेत्र के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लाभ उठाएं, सहयोग लें और इनका सहयोग लेकर के अपने भविष्य के लिए और नाम को पुनर्निरीक्षण अभियान है उसमें शामिल करवाएं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हमें भविष्य में उठानी न पड़े। आप इस अभियान में जो भी व्यक्ति सहयोग करना चाहे वो भी साधारण आमंत्रित है। आप जुड़े हमसे, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। 10 से 12 क्यों सर? हाँ, 10 से 12 का टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संख्या में आए, हम उनका निवारण करेंगे। बहुत समस्या हो उनका निवारण करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद।